जय हिंद दोस्तों, क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं या यह सब हम सबकी आंखों का एक धोखा है, या हमारे मन में बैठी हुई एक डर की भावना का भ्रम है। यह सब चीज़ है या किस्से कहानियों में होते हैं या हकीकत में होते हैं। इन सब चीज़ों का क्या अस्तित्व है? जब किसी पीर या दरगाह या कुछ मंदिरों पर अजीब हरकतें करते लोग पाए जाते हैं, क्या ये सब लोग ड्रामा करते हैं या हकीकत में कुछ और होता है? आखिर क्यों करते हैं ये सब ऐसा? इस सब के पीछे का क्या राज है? अगर भूत प्रेत होते हैं तो कहाँ होते हैं, और होते हैं तो यह नज़र क्यों नहीं आते? तांत्रिक वगैरह और वो मौलवी मुल्ला यह सब केवल एक ड्रामा करते हैं या इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत है? टोने टोटके जादू टोना वगैरह यह सब क्या है? यह सब नुकसान पहुंचा सकते हैं या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? यह केवल एक टाइम पास के अलावा और टाइम की खराबी के अलावा भी कुछ है? क्या यह सब हमारे देश में ही होते हैं या और देशों में भी इनका कोई अस्तित्व है? भूत प्रेत जिन जिन्नात वगैरह अगर हैं तो कहाँ रहते हैं? आज इसके विषय पर जो इसके जानकार हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या मन का भ्रम है या हकीकत में कुछ है। आज के दौर में YouTube पर हजारों लाखों ऐसे वीडियो पड़ी हुई हैं जो जिन जिन्नात प्रेत भूत वगैरह और जादू टोनों से भरी पड़ी हैं, लेकिन उनसे पूरी तरह से ये साबित नहीं हो पाता कि ये जो ना बात ठीक है या गलत है। उसके ऊपर पूरी तरह से चर्चा नहीं की जाती, जिससे कि जो लोग मानते हैं वो मानते ही रह जाते हैं और जो लोग नहीं मानते वो मान ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग एक्सपर्ट से इसके बारे में बात करेंगे, जो इन चीज़ों को मानते हैं और जो नहीं मानते तो वह क्यों नहीं मानते, और जो मानते हैं तो उसके मानने के पीछे क्या वजह है, और जो नहीं मानते उनके ना मानने के पीछे क्या वजह है। ऐसे कौन से जो वजह हैं जिसकी वजह से मानना चाहिए और जिसकी वजह से नहीं मानना चाहिए। इसी के ऊपर हम आज चर्चा में इस वीडियो का मेन मकसद बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम सही जानकारी तक पहुंच पाएं। ठीक है, इसको चाहिए शांति। ये अशांत स्वरूप है और जो अशांत है अग्नि, जिसमें ज़्यादा अग्नि का तत्व वही प्रेत बनता है, जिसके काम आदि क्रोध आदि लोभ आदि रह गए। गरुड़ पुराण में भी इसकी विशेषता लिखी है कि प्रेत कौन बनते हैं। एक जब प्रेत बन जाता है तो वो चूंकि शरीर से निकला होता है, उसको शरीर का अभ्यास होता है, तो पहले तो वो शरीर ही ढूंढता है, और अगर शरीर ना मिले तो बात अलग है। लेकिन शरीर एक तो वो खुद ढूंढता है या फिर तांत्रिक उसको ढूंढवा देता है। तांत्रिक किसी के नाम से उस प्रेत को पकड़ के क्रिया करता है, और वो प्रेत आकार तभी धारण करता है जब उसको उसके नाम से पुकारा जाता है, तभी वो एक स्वरूप लेता है जिस नाम से जिस पहले पुकारा जाता था, जीते जी पुकारा जाता था। तो अगर वो प्रेत रूप में ही घूमता है तो वो केवल बिंदु आकार में घूमता है, या फिर चतुर्भुज त्रिभुज आदि आकार भी ये धारण कर लेता है, लेकिन रहता मलिनीय और बिंदु स्वरूप ही ज़्यादातर पाया जाता है। जब ये शरीर में घूम जाता है तो एक गोला का आकार भी धारण कर सकता है, बड़ा भी हो सकता है। शरीर में रहते रहते बड़ा हो जाता है, ये पल जाता है आपके शरीर में, यूं कहे तो, और फैल जाता है। शुरुआत में छोटा सा होता है, बाद में पूरे शरीर पे कंट्रोल करता है, जैसे आपका आत्मा करता है। जो बिंदु स्वरूप है सही मायनों में, ये बिंदी स्वरूप है, वो बिंदु स्वरूप है, सही मायनों में वो आकार धारण कर लेता है, फिर ये आपके पूरे शरीर का संचालन करता है। कुछ लोगों को तो पता चल जाता है कि प्रेत है, क्योंकि उनके सर घूम जाते हैं और उनमें तेजी के साथ घूर्णन करता है, लेकिन जैसे पंखा घूमता है। कुछ लोगों को इसके आकार का पता नहीं है और इसकी गति का भी पता नहीं होता। ये धीरे से चुपचाप जाके घुटनों में बैठ जाता है, कमर में बैठ जाता है, वहाँ दर्द होने लगते हैं। ये आप देख भी रहे हो, शनि धाम में रोजाना वीडियो भी बन रही है। ये आपको प्रत्येक दर्द करता है, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की भी पोल खुल जाती है। आदमी को अगर गर्दन के आसपास कहीं भी दर्द होता है और सर में दर्द होता है, तो अगर वो कुछ लंबे समय तक हो जाए तो डॉक्टर सर्वाइकल के बाद माइग्रेन के बाद डिप्रेशन घोषित कर देता है। उसके बाद वो पागल खाने भेज देता है, आदमी दर्द करता रहता है। Needs way to get out, so it forms a lot of fire, as you can see now. 1, 2 and 3. आप देख रहे हैं ये जो पदार्थ है, इनका मिश्रण ये आग उत्पन्न कर रहा है। बताने का प्रयास किया गया कि हमें जिस तरह से अंधविश्वास के माध्यम से लोगों को ठगा जाता है,
और किस तरह से हमें दिखाया जाता है कि तेल डालने से, सिंदूर डालने से आग लग रही है, जबकि पोटेशियम जो है उसका मिश्रण जो अन्य किसी पदार्थ के साथ होता है जैसे आग उत्पन्न होती है, ग्लिसरीन का मिश्रण होता है तो आग उत्पन्न होती है। लोगों को लगता है कि ये बाबा का चमत्कार है, जबकि ये विज्ञान है। ये विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि ऐसे ठग बाबाओं के चुंगल में नहीं फंसे और ठगी के शिकार नहीं हो। ये सारा विज्ञान है, न कि चमत्कार।